अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फीडबैक मैकेनिज्म। कल के लेक्चर में हमने ये देखा था कि होम्योस्टेसिस क्या होती है, वो किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो सिस्टम को रेगुलेट करती है, यानी कि स्टेबल रखती है। उसके अंदर हमने एग्जांपल देखी थी कि थर्मो रेगुलेशन यानी हीट को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, या हमारी बॉडी के टेम्परेचर को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। आज हमने फीडबैक मैकेनिज्म देखना है। फीडबैक मैकेनिज्म बेसिकली मैं आपको इस तरह से समझा देती हूँ। एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे कभी आपने देखा हो, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो अगर आपको कोई पॉजिटिव फीडबैक भी आते हैं और नेगेटिव फीडबैक भी आते हैं। अगर आपको कोई बंदा पॉजिटिव फीडबैक दे, कोई कस्टमर पॉजिटिव फीडबैक दे, यानी वो बताए कि आपकी ये चीज अच्छी है, तो आप क्या करते हैं, उसको और ज्यादा इंप्रूव करते हैं और ज्यादा उसको बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा आपको बताए कि ये प्रोडक्ट हमें आपकी नहीं पसंद है या ये चीज खराब है, तो हम क्या करते हैं, बिजनेस के तहत हम क्या करते हैं, उसको जो है उस प्रोडक्ट को कम करना शुरू कर देते हैं और उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने बिजनेस से खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव फीडबैक होता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब हमने इसको इसमें इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हमने देखना है कि कौन सा जो फीडबैक है वो होम्योस्टेसिस के लिए जो है वो बुनियाद है। कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म्स आर द फाउंडेशन ऑफ होम्योस्टेसिस। दीज आर द रेगुलेटरी प्रोसेसेस इन विच द आउटपुट और प्रोडक्ट ऑफ अ सिस्टम यूज्ड टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा आउटपुट जो हमें मिलता है, या ऐसा प्रोडक्ट ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम का जो नतीजा मिलता है, प्रोडक्ट कहते हैं ना रिजल्ट को, जो उससे बनने वाली चीज होती है। कोई अगर ऐसा रिएक्शन हो हमारी बॉडी के अंदर, या कोई एक ऐसा सिस्टम या कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसके नतीजे में हम अपनी बॉडी को कंट्रोल करें, उसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास दो टाइप्स हैं फीडबैक मैकेनिज्म की। वो दो कौन सी हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। सबसे पहले हम नेगेटिव को डिस्कस करेंगे। नेगेटिव में जैसा कि आपको पता है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी का कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके नतीजे में कोई ऐसा अगर प्रोसेस हुआ है हमारी बॉडी में कि उसका जो रिजल्ट निकला है उसके नतीजे में पीछे से रिएक्शन रुक गया है, पीछे से रिएक्शन रुक गया है, वो सिस्टम प्रोसेस रुक गया है, तो उसको हम नेगेटिव फीडबैक बोलेंगे। एक आम सी मिसाल मैं आपको इसकी देती हूँ। जैसे हमारी बॉडी में हमने कल पढ़ा कि जब हमारा टेम्परेचर लो हो जाता है बॉडी का, तो हमारी जो वेजल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। अब जब वेजल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। वो जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हमें सिग्नल क्या मिलता है कि भाई अब हमारा टेम्परेचर नॉर्मल है, तो वो क्या करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन को रोक देता है। फिर क्या होता है, हमारी वेजल्स जो है दोबारा से नॉर्मल हो जाती हैं, क्योंकि हम अपनी वेजल्स को ज्यादा देर तक तंग तो नहीं रख सकते ना, फिर हमारा ब्लड प्रेशर तो कभी नॉर्मल होगा ही नहीं। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ था कि जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो हमारे बॉडी को सिग्नल मिल गया कि अब हमारा टेम्परेचर हाई है, तो वो फौरन से जो है उसके अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, कोर्टिसोल, जो क्या करता है, हमारे उसको नॉर्मल कर देता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, या कोई और हार्मोन उसकी जगह पे होगा। मिसाल के तौर पे इसके अंदर बहुत सारी जो है वो कॉमन फॉर्म है रेगुलेशन की, जैसे कि नेगेटिव फीडबैक जो है बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में भी नेगेटिव फीडबैक काम करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करने में नेगेटिव फीडबैक काम करता है, एंड हार्मोन सिक्रीशन को भी नेगेटिव फीडबैक काम करता है। बॉडी के टेम्परेचर का तो मैंने आपको बता दिया। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल को किस तरह से करता है, देखिए जब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो हाई हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि हमारा ब्लड लेवल जो है, शुगर लेवल हाई हो गया है, तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस होती है, इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। जब इंसुलिन उसको स्टोर कर देती है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में, तो हमें ग्लाइकोजन जो है वो सिग्नल भेजता है कि भाई अब जो है सारी ग्लूकोज खत्म हो गया बॉडी से, अब तुम क्या कर दो, इंसुलिन बनानी बंद कर दो। तो इस तरह क्या होता है, इंसुलिन बनानी रुक जाती है, इसलिए ये भी एक नेगेटिव फीडबैक है। इसी तरह हार्मोन सिक्रीशन है। हार्मोन सिक्रीशन भी ऐसे ही होता है, जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस होती है, हम स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारी बॉडी को सिग्नल मिलता है कि कोर्टिसोल जो है वो प्रोड्यूस करो। कोर्टिसोल का लेवल हाई हो जाता है, जब हाई होता है तो हमारी बॉडी क्या होती है, नॉर्मल हो जाती है। जैसे ही हमारी बॉडी नॉर्मल होती है तो वो कोर्टिसोल जो है बनना पीछे से बंद हो जाता है। तो इस तरह से जो है हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होम्योस्टेसिस के अंदर काम करता है। होम्योस्टेसिस क्या होता है, बेसिकली रेगुलेशन होता है ना, किसी चीज को रेगुलेट करने के लिए। तो किसी चीज को अगर आपने स्टेबल रखना है तो वो एक नेगेटिव फीडबैक की सूरत में काम करती है। अब हम आगे इसको जो है फर्दर डिटेल के साथ, फॉर एग्जाम्पल इफ बॉडी टेम्परेचर एक्सीड्स द सेट पॉइंट, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है
वो 37 डिग्री सेल्सियस से हाई हो जाता है, हमें उसका पता चल जाता है कि ये जी अब हाई हो गया 37 डिग्री सेल्सियस से, तो हमारे हाइपोथैलेमस जो एक ब्रेन का हिस्सा है उसको पता चल जाता है, क्योंकि उसके पास थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। वो क्या करता है, वो सिग्नल भेजता है कंट्रोल सेंटर को, ये तो हमें पहले ही पता है ना। वो क्या करता है, वो कंट्रोल सेंटर को सिग्नल भेजता है। कंट्रोल सेंटर कौन है, थर्मोरेगुलेटर है। थर्मोरेगुलेटर वो सेल्स होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर जो क्या करते हैं, हमारे उसको टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। थर्मोरेगुलेटर कंट्रोल सेंटर का काम कर रहा है, ये उसको सिग्नल भेजता है। वो कंट्रोल सेंटर क्या करता है, मैसेज भेजता है इफेक्टर्स को। अब वो इफेक्टर कौन है, वो स्वेट ग्लैंड्स हैं। स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जहां से, ऐसे ग्लैंड्स जहां से हमारा पसीना प्रोड्यूस होता है, हमें स्वेटिंग होती है। वो क्या करता है, फौरन से जो है स्वेटिंग प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, यानी हमें पसीना आना शुरू हो जाता है। जब हमें पसीना आता है तो हमारी बॉडी से जो हीट वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पसीने के थ्रू बाहर निकल जाते हैं और हमारी बॉडी से इवेपोरेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर लोअर हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। अब इसमें आउटपुट क्या है, द आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेस इज लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर टू द सेट पॉइंट। क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, सेट पॉइंट पे आ जाता है, तो ये क्या करते हैं, उन थर्मो रिसेप्टर्स को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि उन पर असर करते हैं। नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं यानी उन पर असर करते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है, जो थर्मो रिसेप्टर हैं वो स्टॉप कर देते हैं मैसेज को सेंड करना, यानी कि और मजीद मैसेज सेंड नहीं होता, क्योंकि अगर और ज्यादा मजीद वो मैसेज भेजता रहेगा कंट्रोल सेंटर को, फिर तो हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा। इसलिए जब एक बार टेम्परेचर नॉर्मल अमाउंट पे आ जाता है 37 डिग्री सेल्सियस की, तो फिर वहां पर मौजूद जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं वो एक नेगेटिव फीडबैक के थ्रू उसको स्टॉप करवा देते हैं। ये आपने फ्लो चार्ट की जो डायग्राम है, ये जो फ्लो चार्ट है, ये आपने जरूर बनाना है अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाए तो। उसके बाद बच्चे हम देख लेते हैं पॉजिटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक जैसा कि आपको पता है कि एक ऐसा सिस्टम है कि जिसके अंदर कोई भी किसी भी रिएक्शन का जो रिजल्ट है, किसी सिस्टम का आउटपुट या प्रोडक्ट है, वो उस रिएक्शन को और ज्यादा तेज करवा दे, उस एक्टिविटी को और ज्यादा तेज करवा दे, इसको हम पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। इस तरह क्या होता है कि जो पॉजिटिव फीडबैक होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जो ओरिजिनल स्टिमुलस होता है, यानी जो एक्टिवेशन होती है ना, उसको बढ़ा देता है। अब होम्योस्टेसिस के अंदर पॉजिटिव फीडबैक नहीं होता, क्योंकि होम्योस्टेसिस के अंदर एक जगह पर कोई ना कोई रिएक्शन रुकना होता है और किसी चीज ने अपने सेट पॉइंट पे आके स्टॉप होना होता है, एक जगह पर रुकना होता है। तो इसलिए पॉजिटिव फीडबैक होम्योस्टेसिस में काम नहीं करता, लेकिन वैसे जो है ये हमारी बॉडी में काफी सारे प्रोसेस करवाता है जो हमारी बॉडी के लिए अहम होते हैं। मिसाल के तौर पे ब्लड क्लोटिंग है। ब्लड क्लोटिंग होता है जब आपका खून निकल रहा होता है, कहीं पे आपको कट लग जाता है, आपका खून निकलता है, तो फौरन से हमारी जो है एक प्रोटीन रिलीज होती है। ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे ब्लड को क्या करती हैं, वहां पर फौरन से जो है जमाना शुरू कर देती हैं, और क्या होता है कि हमारा खून जो है वो रुक जाता है। उसके बाद लेबर कहते हैं जब चाइल्ड बर्थ हो रही होती है, बेबी की बर्थ हो रही होती है, उस वक्त जो पेन हो रही होती है उसको कहते हैं लेबर। अब ये किस तरह से काम करती है ये हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल उन्होंने दी है कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब किसी एक बच्चे की पैदाइश हो रही होती है, तो हमारी यूट्रस के मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सुकड़ते हैं। जब बी फीमेल जो है वो पुश करती है बाहर की तरफ, तो यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है वहां पर। ये जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन है ना बेटा, ये क्या है, एक स्टिमुलस है, एक एक्शन है। अब क्या करता है, ये क्या करता है, मैसेज भेजता है नर्व इम्पल्स। ये नर्व इम्पल्स जो है ये भेजता है कंट्रोल सेंटर की तरफ, हाइपोथैलेमस की तरफ। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि वहां पर ये जो है ये मैसेज भेजती हैं फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है वहां पे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, दोबारा से जब रिलीज होता है तो हमारी यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को वहां पर स्टिमुलेट कर देता है, तेज कर देता है, ठीक है, फर्दर स्टिमुलेट करता है यानी तेज करता है। और जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन वहां पर प्रोड्यूस होता है, फिर जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस की, उतनी ज्यादा क्या होती है, नर्व इंपल्सेस जाती हैं हाइपोथैलेमस की तरफ, और उतना ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो यहाँ पर जो एक रिएक्शन था यानी कि कॉन्ट्रैक्शन थी यूट्रस की, उसने क्या किया, ऑक्सीटोसिन की अमाउंट को बढ़ा दिया। जब एक बार ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ तो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुई, फिर जब जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती गई उसने और ज्यादा मैसेज भेजने शुरू किया और उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता रहा। तो ये होता इसलिए भी है क्योंकि उस वक्त जो है हमारी बॉडी को ऑक्सीटोसिन की जरूरत होती है, और जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस की, उतना जल्दी जो है वो चाइल्ड बर्थ हो जाती है। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक क्यों है ये, क्योंकि ये जो है ये उस रिएक्शन को बढ़ा रहा है, उसको स्टॉप नहीं कर रहा, उसको बढ़ा रहा है। इसलिए ये जो फीडबैक लूप है, एक लूप कहते हैं साइकिल को, ये जो साइकिल है ये तब तक कंटिन्यू होता रहता है जब बेबी की, जब तक बर्थ नहीं हो जाती, जब तक बेबी जो है वो बॉर्न नहीं हो जाता।
यहाँ पर बच्चे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अनरेगुलेटेड पॉजिटिव फीडबैक का। अब यहाँ पर वैसे तो आपको पता है पॉजिटिव फीडबैक ऐसा होता है कि जो किसी ना किसी सिस्टम को बढ़ाता है, लेकिन अगर वो सिस्टम जो है वो रुके ही ना, वो चलता जाए तो सम टाइम वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह भी होता है। इसलिए उसको बोलते हैं अनरेगुलेटेड। अनरेगुलेटेड क्यों? क्योंकि वो रुके ही ना, अगर वो रेगुलेट ही ना हो, स्टेबल ही ना हो, वो चलता ही जाए रिएक्शन, तो वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। मिसाल के तौर पर सम टाइम ऐसा होता है कि जब हमारी बॉडी में सीवियर किस्म की इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होता है, कोई सोजश या इन्फेक्शन होता है, तो जो हमारे इम्यून सेल्स हैं उनको पता चल जाता है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन है। वो क्या करते हैं, एक प्रोटीन रिलीज करते हैं, साइटोकाइंस। ये साइटोकाइंस जो प्रोटीन है ये क्या करती है, हमारे बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ती है। लेकिन ये एक पॉजिटिव फीडबैक है। अब क्या होता है कि इतनी ज्यादा साइटोकाइन, इतना ज्यादा प्रोटीन रिलीज कर देती है, हमारे इम्यून सेल्स इतनी ज्यादा प्रोटीन रिलीज करते हैं कि बजाय इसके कि वो छोटा सा इन्फेक्शन था उसको किल करने के, उसको तो किल कर देती है, लेकिन बाद में अपने ही टिश्यूज को डैमेज करना शुरू कर देती है। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक है, हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन ये अनरेगुलेटेड है। इसको रोकने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये फीडबैक जो है रोक लिया जाए दवाइयों के जरिए से, या फिर हमारी बॉडी इसको खुद ब खुद रोक लेती है जो है कुछ ना कुछ हार्मोन्स रिलीज करवा के। तो वो यही बोल रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई पॉजिटिव फीडबैक है जो प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं है, मतलब अगर आप उसको नहीं रोक रहे, तो वो आपकी एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज करवा सकती है। तो इन केसेस में फिर रोकने के लिए आप मेडिसिन यूज करते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो साइटोकाइंस है कि ये इम्यून सेल्स कौन सी प्रोटीन रिलीज करते हैं, तो ये एक एमसीक्यूज भी है, इसको भी आप मार्क कर लीजिए। बच्चे अगर इस टॉपिक की बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में आ सकता है आपको। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन लिखनी है, उसकी देन टाइप्स लिखनी है, नेगेटिव फीडबैक को डिस्क्राइब करना है, उसके बाद आपने नेगेटिव की एग्जाम्पल देनी है स्टेप बाय स्टेप। आपने इसको, ये जो जितने भी स्टेप्स लिखे हैं, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स की सूरत में बना के लिखना है। और आप जो है इसको फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, अगर आपका दिल करे तो बना दे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर वो पूछे तो लाजमी बनाना है, अगर वो ना पूछे तो जरूरी नहीं है, लेकिन बना देना चाहिए। फिर उसके बाद पॉजिटिव फीडबैक की डेफिनेशन लिखेंगे आप, और उसके अंदर इसकी एग्जांपल लिख देंगे पॉजिटिव फीडबैक की, एंड देन आपने अनरेगुलेटेड पॉजिटिव फीडबैक की डेफिनेशन लिखनी है। और ये अनरेगुलेटेड पॉजिटिव फीडबैक एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में बात करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो है ऑस्मो रेगुलेशन। अगर आपको कोई सवाल है या आपका कोई भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।